यहाँ पर एक मैट्रिक्स हमें P दे रखी है जिसका ऑर्डर n बाय n है और यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी। और ये जो कंडीशन होती है ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की होती है और अगर P इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा और यहाँ से हमारे पास लैम्डा की दो वैल्यू आ जाती हैं 0 और 1, 0 और 1, यानी कि 0 और 1 इसकी आइगन वैल्यू होगी, यानी कि ऑप्शन बी आपका ट्रू हो जाता है। लेकिन हम तो फॉल्स स्टेटमेंट को सीक कर रहे हैं तो ये हमारे लिए डिजायर्ड नहीं है, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया। अब आपसे पूछा गया है कि पी ट्रांसपोज आइडम्पोटेंट होगा, यहाँ पर पी जो है आइडम्पोटेंट है और दे रखा है पी स्क्वेयर इक्वल्स टू पी। इसका मतलब हुआ पी डॉट पी इक्वल्स टू पी, दोनों साइड ट्रांसपोज ले लीजिए तो ये हो जाएगा पी डॉट पी ट्रांसपोज इक्वल टू पी ट्रांसपोज। और यहाँ से ट्रांसपोज ऑफ ए बी क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए बी इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी कि रिवर्स ऑर्डर में होता है, ये हो जाएगा पी ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज। इसका मतलब हुआ पी ट्रांसपोज स्क्वेयर, इसका मतलब हुआ कि पी ट्रांसपोज भी आपकी एक आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट भी आपका ट्रू है, इसलिए ये भी हमारे लिए फॉल्स है। द नॉन डायगोनल एंट्रीज ऑफ पी कैन बी जीरो। तो आप जानते हैं आई स्क्वेयर इक्वल्स टू आई होता है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका आइडम्पोटेंट होता ही है। तो यहाँ पर उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो हो सकते हैं, यानी कि ये बात भी सही है। और दूसरा अगर एग्जांपल आपको कंसीडर करना है तो 0 1 0 1। अगर आप इस मैट्रिक्स को पी कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे पी स्क्वायर इक्वल्स टू पी आ जाएगा और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो पॉसिबल है, तो ये भी हमारे लिए फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ट्रू स्टेटमेंट है। देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ n बाई n नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस दैट आर आइडम्पोटेंट। क्योंकि तीन ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए हैं तो बचा हुआ ऑप्शन ही आपके लिए ट्रू होगा। और इसको अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं यानी कि थ्योरी से अगर इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं तो हमें पता है कि आइगन वैल्यूज जो हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की वो 0 और 1 है और अगर इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको मिलेगा 0, यानी कि जो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होती हैं वो नॉन सिंगुलर होती हैं, सॉरी सिंगुलर होती हैं क्योंकि उनका डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, इसका मतलब यही हमारे लिए ट्रू है।